नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी के पाठ योजना 2 के बारे में बात करेंगे। ये लेसन है हमारा 8वीं कक्षा का कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और इसकी टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेलेक्ट करेंगे कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। इसमें पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि पाठ व लेखक का नाम जानने में या प्रत्यस्मरण करने में। और सेकंड क्या लिखेंगे, पाठ की व्याख्या करने में, पाठ का भाव स्पष्ट करने में। और चौथा क्या है, पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थों को जानने में। और पांचवा क्या है, पाठ में निहित मुहावरे, कोक्तियाँ तथा कठिन वाक्यों से परिचित होने में। उसके बाद हम क्या करते हैं, टीचिंग एड का बारे में लिखते हैं कि हमने कौन कौन से टीचिंग एड प्रयोग किए। तो सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, चौक है, चौक बोर्ड है, झाड़न है, संकेतक है। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, चार्ट है, फ्लैश कार्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं बच्चों का कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में पता है कुछ या नहीं। तो हम क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे सिनेमा में हम लोग क्या देखते हैं, वो कहेंगे फिल्म। पहली फिल्म कौन सी थी, वो बोलेंगे आलमार। आलमार फिल्म कब प्रदर्शित हुई थी। इसके उपरांत बच्चे क्या करेंगे, उनका असंतोषजनक उत्तर, यानी वो बच्चा गलत उत्तर दे सकता है, यानी बिल्कुल सही उत्तर नहीं होगा। उसके बाद क्या करेगा टीचर, अपने विषय की क्या करेगा, अनाउंसमेंट करेगा। अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, पुराने समय में गाँव के लोग शहरों में सिनेमा देखने जाते थे तथा पहले सिनेमा बिना आवाज़ किए बिना होता था या बनाई जाती थी फिल्में बिना आवाज़ की। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे कि हमने लेसन कैसे लिखना है और कैसे उसे बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है। उसमें पहला क्या है हमारा, क्या सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का अर्थ है कि वो पाठ किसने लिखा और उस पाठ का क्या नाम। और सामान्य परिचय में हम लेखक के बारे में बच्चों को बताते हैं। फिर हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये क्या है हमारा आज का उपविषय, तो उसको क्या करना है, हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। और क्या करना है, सभी छात्र क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं या ध्यानपूर्वक चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने टीचर के लेखक के बारे में बता दिया और कौन सा पाठ है और लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहता है, लेखक की शिक्षा कहाँ से हुई थी, उसका जन्म कहाँ से। उसके बाद क्या करना है, हमने आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का अर्थ है कि हम बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम टीचर क्या करता है, पहले पाठ पढ़ता है और क्या करता है, पाठ समझाता है। तो जैसे ही इन्होंने यहाँ आदर्श वाचन में लिखा कि वे सभी संजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, अनेकों बोलते बातें करते देखा है। तो इसके बाद क्या करना है, जो आपकी क्लास है, जैसे 8वीं क्लास है, तो क्या होंगे, वो बच्चे छोटे होंगे। छोटे बच्चों को क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, उनको उचित हाव भाव से समझाना है। या तो छात्र जब क्या करेगा, थोड़ा रुक कर कि क्लास देखेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको समझाएगा बच्चों से। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपने पाठ पढ़ाना शुरू करना है तो थोड़ा रुक रुक के पढ़ाना है उनको। यानी एक पैरा ख़त्म होने के बाद आपने क्या करना है, उनको समझाना भी है और क्या करना है, साथ साथ में पढ़ाते भी रहना है। उसके बाद क्या करना है कि कंपोनेंट यूज़ करने हैं। जैसे थोड़ा सा लिखने के बाद इससे क्या होगा, आपका लेसन प्लान भी देखने में भी अच्छा लगता है और जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा लिखोगे अगर कंपोनेंट यूज़ नहीं करोगे तो। और छात्र क्रियाकलाप में क्या लिखना है, अगर जब आप छात्र चॉक बोर्ड पे लिखेगा तो उसके सामने आपने लिखना है कि सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रहे हो तो आपने सिर्फ सिंपल यही लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या करना है, शुद्ध उच्चारण अभ्यास। कि जैसे ही आपने पाठ पढ़ा तो उसमें आए कठिन शब्दों का बच्चों के से भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ाना है या बुलवाना है उनसे। जैसे संजीव, 100%, 78 पंक्तियाँ, ऐतिहासिक,
लोकप्रियता। इनका क्या करना है, बच्चों से शब्द उच्चारण कराना है और इनमें कंपोनेंट लिखना है कि छात्र अध्यापक सभी छात्रों से कठिन शब्दों का शब्द उच्चारण अभ्यास करवाएगा। उसके बाद क्या करना है, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का अर्थ है कि छात्र अध्यापक 2 या 3 छात्रों को अनुकरण वाचन के लिए कहेगा। क्या कहेगा, पाठ पढ़ने के लिए कहेगा, और बाकी छात्र क्या करेंगे, सुनेंगे। फिर क्या करेंगे, वो भी कैसे पढ़ेंगे पाठ, बारी बारी से, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर उसके बाद क्या करना है, उनको क्या करना है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाना है। और क्या करना है, वो चॉक बोर्ड पे लिख सकते हो आप, जैसे सजीव, जिंदा, इंसान, मानव, इस प्रकार से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप ये लेसन लिखना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके लेसन लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको एक लेसन बनाने में बहुत आसानी हो। उसके बाद क्या करना है, हमने ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसका क्या अर्थ है कि हमने जो भी जहाँ तक बच्चों को पढ़ाया है उसमें क्या करना है, हमने उनसे प्रश्न पूछना है। जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। इसमें क्या है, विशाल आप बताइए। इसमें विशाल बोलता है कि आलमा। तो हमने क्या करना है, बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। तो क्या करना है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। उसके बाद क्या करना है, मौन वाचन। मौन वाचन का अर्थ है कि सभी छात्र क्या करते हैं, चुपचाप क्या करते हैं, पाठ पढ़ते रहते हैं अपना अपना, और इससे क्या होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। उसके बाद फिर से हमने वैसे ही जैसे लेसन शुरू किया था वैसे आ जाना है। आदर्श वाचन, पहली बोलती फिल्म, आलमार बनाने वाले फिल्मकार थे। इस तरीके से हमने उनको फिर से पढ़ाना शुरू करना है और फिर से थोड़ी देर बाद कंपोनेंट यूज़ करना है। क्या, जब भी हम ये लिखेंगे छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा, छात्र अध्यापक थोड़ा रुक के, तो उसमें हमने क्या करना है कि सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से शब्द उच्चारण करवाना है बच्चों से, जैसे कि हॉकी या मतलब कुछ भी, जैसे हॉलीवुड है, जैसे रंगमंच है, लोकप्रिय है। तो ये है, क्या है, ये बच्चों को इन शब्दों को क्या है, पढ़ने में मुश्किल आती है। तो हमने क्या करना है, उनसे इनका शुद्ध उच्चारण अभ्यास करवाना है। उसके बाद फिर हमने अनुकरण वाचन करवाना है उनसे। अनुकरण वाचन क्या है कि 1 या 2 बच्चे क्या करेंगे, खड़े होकर पाठ पढ़ेंगे और बाकी बच्चे क्या करेंगे, उनको सुनेंगे। फिर क्या है, हमने उनको शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से भी समझाना है। जैसे यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं, तो क्या है, जैसे इंटरव्यू है, रंगमंच है, आधार है, पटकथा है, लोकप्रियता। तो हमने क्या करना है, ये इस तरीके से बनाने हैं ताकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा बनी रहे, और जब भी हम उनको ये अच्छे से बना के लेके जाएंगे और दिखाएंगे तो क्या है, उनको कठिन शब्दों को समझने में और आसानी होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, कठिन शब्दों का जो भी कठिन शब्द होंगे वो जो हमने शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर लिखने हैं, वो हमने लेसन के अंदर भी लिखने हैं। जैसे इधर लिखा है इंटरव्यू, पटकथा, रंगमंच, आधार, लोकप्रियता। तो क्या करेंगे, सभी छात्र उत्सुकतापूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। और इसमें कंपोनेंट हमने यूज़ करना है, जो भी पीपल टीचर एक्टिविटी है उसमें क्या करना है, छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद क्या करना है, हमने फिर से उनसे प्रश्न पूछना है। ग्रहण संबंधी प्रश्न का अर्थ है कि जब हम पढ़ा देते हैं एक पैरा, तो हम उसमें से 1 आधा 2 प्रश्न बच्चों से पूछते हैं कि उनको कितना समझ आया। अगर नहीं आएगा तो हम बच्चों को फिर से पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, पहली बोलती फिल्म आलमार बनाने वाले फिल्मकार कौन थे। हमने एक बच्चे से पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया। उसके बाद हमने उसको पॉजिटिव की, छात्र अध्यापक छात्र की पीठ थपथपाएगा और बैठने को कहेगा। उसके बाद फिर से हमने मौन वाचन करवाया बच्चे से, जो सारे बच्चे थे क्लास में, सभी छात्र पाठ का मौन वाचन करेंगे। उसके बाद फिर से हमने एक बच्चे से प्रश्न पूछा कि केशव आप बताइए। इससे क्या होता है, प्रश्न पूछने से क्या होगा कि अगर आपका लेसन ख़त्म नहीं हो रहा है, अगर आपके पेज बच रहे हैं लेसन में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं 2-3। इससे होगा कि आपका लेसन जल्दी ख़त्म हो जाएगा और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जब भी आपने क्लास ख़त्म करनी है, या तो आप पाठ पढ़ाते टाइम ये लास्ट कंपोनेंट लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में देगा, या मौन वाचन के ज़रिए आप अपनी क्लास एंड कर सकते हो कि छात्र अध्यापक पाठ का मौन वाचन करने को कहेगा, सभी छात्र पाठ का मौन वाचन करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने जब सिनेमा ने बोलना सीखा
उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। इस पाठ में लेखक ने यह बताया कि किस तरह से भारत में सिनेमा ने बोलना सीखा था। उसके बाद क्या करते हैं हम, मूल्यांकन हमेशा ही उसी अनुसार होता है जिस अनुसार आपने लेसन के उद्देश्य बनाए हों। जैसे इन्होंने पहले बनाया था पाठ तथा लेखक का नाम प्रत्यय स्मरण करने में, तो इन्होंने पहला प्रश्न भी यही पूछा है, पाठ तथा लेखक का नाम बताइए, पाठ की व्याख्या कीजिए, पाठ का भाव स्पष्ट करें। और इसमें क्या है, पाठ में आए कठिन शब्दों के बारे में बताइए, पाठ में आए मुहावरे, लोकोक्तियों तथा कठिन वाक्यों के बारे में बताइए। उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को गृह कार्य देते हैं। तो गृह कार्य में आपने हमेशा ही बच्चों को 2 या 3 प्रश्न देने, 1 प्रश्न कभी भी नहीं देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप जुड़े रहें और आपको लेसन प्लान बनाना में बहुत आसानी हो सके। धन्यवाद दोस्तों।